सलमान, आज जनाब आगाज़ होता है गेम का और उसके बाद हम देखते हैं कि फिल सॉल्ट बास्केटबॉल खेलते हुए आउट हो जाते हैं, लेकिन बेन डकेट ने जिस तरीके से अभी तक अपनी कुर्सी संभाली हुई है, विकेट संभाली हुई है, 147 ऑन 131 बॉल्स, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है 112। पहले इनके बारे में बात करते हैं बिकॉज इन्होंने आके जो एक टोन सेट किया दैट हैज हेल्प्ड द अदर बैटर्स आल्सो। देखिए, नो डाउट जब भी कोई टॉप 6 में से 100 करता है या लंबा खेलता है या इन दिस केस एंड तक खेलता है, तो आप देखिए कि डिस्पाइट 5 विकेट्स डाउन दे आर इन अ ग्रेट पोजीशन। आप सिर्फ ये यही गलती कर सकते हैं कि ये ऑल आउट हो जाएं और पूरे ओवर ना खेले, तो दे विल फॉल शॉर्ट ऑफ 350। अगर ये पूरे ओवर खेलते हैं तो चांसेस आर कि दे विल क्रॉस 360 370 तक ये पहुंच जाएंगे, व्हिच डेफिनेटली इज अ वेरी इंपोजिंग टोटल। ऑल्दो कि ये बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, बट स्टिल 350 की जो चेस होती है वो हमेशा मुश्किल होती है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी कंडीशंस हो, उसमें फिर दो बैट्समैनों का 100 करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना जरूरी होता है। सो आई थिंक इंग्लैंड सो फार हैव डन वेल। ज्यादा ओवर खेले हैं, उन्हें रूट ने भी आज स्टे किया, डकेट भी आज लंबा खेल रहे हैं, तो बाज बॉल से थोड़े से वो कहते हैं ना कि बाज आ जाओ, तो बाज आ जाने वाली बारी ले रहे हैं आज। अच्छा, ये बात जहां हो रही है वहां पे मैं सोच रही थी कि अगर इसको हम इसका ऑपोजिट करें, अगर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स बैटिंग कर रहे होते और इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक सामने होता, तो डू यू थिंक इट वुड हैव बीन द केस बिकॉज इंग्लैंड हैज गॉटन अ गुड द बेस्ट बॉलिंग अटैक? देखिए, इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक अच्छा जरूर है, बट दे हैव गॉन फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। कमिंग बैक हियर, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से इंडिया की बैटिंग बहुत जो है ना डिफरेंट है, वो बहुत अच्छी बैटिंग है। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स बहुत ज्यादा है इंडिया की टीम में और ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया में यह कि स्मिथ, मैक्सवेल और लबुशेन के ऊपर काफी सारा बर्डन होगा, और एलेक्स कैरी भी जो कि एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, एज कीपर नहीं खेल रहे, क्योंकि काफी सारे नए प्लेयर्स हैं। जॉश इंग्लिश भी कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्मिथ जो है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज कैप्टन, एज देयर नंबर 1 प्लेयर, कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं। एंड उसके साथ लबुशेन जो कि पिछले बड़े अरसे से बहुत ज्यादा कोई ज्यादा अमंगस्ट रन्स नहीं है, उनकी भी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होगी, और साथ में मैक्सवेल और कैरी क्या करते हैं। तो आई गेस कि देयर वुड बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया। बॉलिंग पे हमने उनका हाल देख ही लिया है, उनके पास पांचवा बॉलर है ही नहीं, और जो हैं भी 3-4 बॉलर, वो भी कोई इतनी कोई बॉलिंग लग नहीं रही है कि वो इंग्लैंड को, मतलब होता है ना कि थोड़ा किसी ने परेशानी का बाइस बना हो, कुछ भी ऐसा नहीं लगा अभी तक। हाँ, और हमने देखा कि इनिशियली जो आफ्टर लूजिंग 2 विकेट्स दे रियलाइज कि हमें प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बेसबॉल से हट के जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट। अच्छा, बुरा नहीं है 133 पे 149 और वो 78 पे 68 करके गए। जिस तरह की क्रिकेट खेली है बेन डकेट ने, उसके बाद जो रूट ने एक प्रॉपर इनिंग बिल्ड की है, पार्टनरशिप लगाई है, जो कि जरूरत होती टीम की। और आप वाली बात सलमान भाई कि जब तक पहले 6 परफॉर्म नहीं करेंगे, 50 ओवर नहीं खेलेंगे हम पूरे, जो भी टीम है वो 300 क्रॉस नहीं कर जाएगी। तो अभी 302 रन हो चुके हैं और अभी तकरीबन 5 ओवर मजीद पड़े हुए हैं। तो आप समझते हैं ये 350 रखने, अब इस जगह पर बेसबॉल उस परफॉर्मेंस की जरूरत है, अग्रेसिव, तेज? देखिए, बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है हमजा, क्योंकि ये इन्होंने 2-3 विकेटें अभी अननेसेसरी गंवाई हैं। आप बात कीजिए जॉस बटलर की, उसी ओवर में उन्होंने छक्का लगाया, चौका लगाया, उन्होंने फिर हिट मार दिया। सो वो बाज बॉल से बाज नहीं आ रहे, थोड़ा सा वो भी बाज आ जाए, चीजें बहुत बेहतर चली जाएंगी, जा सकती हैं। और अगर लिविंगस्टन है, उनके साथ बेन डकेट है, सेट है, तो अभी पूरा चांस है कि ये टीम जो है वो 350 रन तक पहुंच सकती है। अच्छा, अब फाइनली हमें ज्वाइन कर लिया है भट्टी साहब ने भी, अदनान भट्टी साहब ने भी, कज़ाफी स्टेडियम। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? बताइए वहां पे क्या रौनकें सजी हुई हैं, लाहौरियों का क्या क्या उनकी क्या एक्साइटमेंट है एट द कज़ाफी स्टेडियम? जी पहले तो वालेकुम सलाम, और मैं भी बड़ा पुरजोश हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली एक खुशाइन जो है वो नवीद है। और इसी तरह जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो मद्दे मुकाबिल है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जो है वो हरीफ समझे जाते हैं, तो इसी तरह ये जो दो टीमें खेल रही हैं आमने सामने, वो भी हरीफ समझे जाते हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका जीत का सेहरा जो है वो सजेगा, इसकी तमाम तर जो है जाहिर है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा खेलेगा, बैलिंग बॉलिंग जो है वो करेगा, वही जीतेगा। तो कुछ शायकीन क्रिकेट हमारे पास मौजूद हैं जो कुछ इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं से भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि बड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप?
देखें, पाकिस्तान में तकरीबन 29 साल बाद आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो पाकिस्तान ने एक ऐसा मुजाहरा किया है कि इधर क्रिकेट आनी चाहिए। हर बंदा ओवर द मून, उनकी सारी हैप्पीनेस जा रही है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फिलहाल हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं और कल के मैच में हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन जीत रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में? इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। ट्रेविस हेड इज गोइंग टू क्रश इंग्लैंड इन टुडेज क्लैश। अच्छा, एक और भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कितने पुरजोश हैं आप? जी, मैं आज के मैच में इंग्लैंड को सपोर्ट करूं और मैं होपफुल हूं कि इंग्लैंड ही जीते, क्योंकि मेरी कुछ अटैचमेंट्स हैं इंग्लैंड के साथ। तो आई होप इंग्लैंड जीते ये मैच। ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी सारे फैंस हैं, लेकिन जो सा इंग्लैंड के साथ मेरी सपोर्ट है। इसी तरह कुछ फैमिलीज भी हमें यहाँ पे मिली हैं, लेकिन जाहिर है कि एक शटल सर्विस का यहाँ पे आगाज किया गया था। हमने देखा कि बहुत अच्छी फैसिलिटेशंस जो है ना प्रोवाइड की गई बाय द पीसीबी। फैंस उस हवाले से खुश हैं क्योंकि अपग्रेड होने के बाद स्टेडियम जो है काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और 29 साल के बाद चूंकि आईसीसी का इवेंट है, ऑल्दो पाकिस्तान का मैच नहीं, लेकिन हाउसफुल दिखाई दे रहा है। बाहर की क्या सूरत हाल है, अंदर तो चले वाकिफ कुरैशी से भी जान लेंगे जो कि अंदर है। तो बाहर अभी तक लाइन लगी हुई है, स्पेक्टेटर्स की ग्राउंड के अंदर जाने की कोशिश हो रही है। जाहिर है कि एक तो दिलचस्प बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि उनको टिकट जो है वो मिले। टिकट के हसूल के लिए लंबी लाइनें यहाँ पे हमें दिखाई दी और कुछ लोगों के पास टिकट्स नहीं थी। वो चाह रहे थे कि जो 1000 रुपए वाली या 1500 रुपए वाली टिकट है उनको कोई 2500 रुपए में भी दे दे। वो देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो लोग दूर दराज से यहाँ पे आए हुए थे, उनके पास टिकट नहीं थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो अंदर स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ है, वहां पे जगह नहीं है। बिल्कुल हाउस जिसे आप कह सकते हैं कि फुल हो चुका है, लेकिन अभी तक भी जो लोग हैं वो बाहर इंतजार में खड़े हुए हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि जल्दी से उनको मौका मिले, जल्दी से कोई ना कोई टिकट अरेंज करें और वो अंदर मैच देखने पहुंच जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इंग्लैंड टीम को देखना चाहते हैं और कुछ ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखना चाहते हैं। अपनी अपनी सपोर्ट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जाहिर है कि जीतेगा वही जो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बहाली हुई है वो एक खुशाइंद इकदाम है और इसी तरह सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने खुद यहाँ का जायजा लिया सिक्योरिटी इंतजाम का और उन्होंने ये हदायत की है कि जितने भी शायकीन यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से बुलाया जाए, हुस्ने सलूक से उनके साथ पेश आए। और यही वजह है कि जो शटल सर्विस का यहाँ पे बाकायदा इंतजाम किया गया है। कुछ फैमिलीज जो हैं जब वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करती हैं, कुछ पार्किंग पॉइंट जो है उनको दिए गए हैं, तो वहां से शटल सर्विस जो है वो यहाँ पे पहुंचती हैं। और किसी ने इंग्लैंड का झंडा उठा रखा है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया का झंडा उठा रखा है। वो यही समझ रहे हैं कि उन्हें वो पाकिस्तान से जरूर है, लेकिन जज्बे थैंक यू सो मच। पता है अभी आप जो बात कर रहे थे, थैंक यू जी फॉर जॉइनिंग अस। बट सलमान, यू नो आई वाज आल्सो थिंकिंग जब व्हेन आई गॉट टू नो चैंपियंस ट्रॉफीज आर हैपनिंग, पता है मैं किसको लेके एक्साइटेड थी? पैट कमिंस को लेके। पैट कमिंस इज गोना कम बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज बीन हिज फैन। बट ऑफ कोर्स मेरी तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जो उदास हुए होंगे। बट सलमान, आई कम टू यू और मैं ये आई थॉट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें नजर आ रहा है कि विकेट में मॉइस्चर भी था। आपको लगता है कि वो जो आपने पहले भी बात की कि इनके स्टार प्लेयर्स नहीं आ रहे, यहाँ पे हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, यहाँ पे मिचेल स्टार्क नहीं है, आज इनकी बॉलिंग बिकॉज ब्रेक थ्रू हमें मिला जब डॉर्शो आए अर्ली ऑन, उसके बाद हमें मिडिल ओवर में जैम्पा ने विकेट्स ली। बट आई थिंक वी डिड फील समहाउ द एब्सेंस ऑफ देयर स्टार प्लेयर्स। और आपको लगा कि उनके ना होने से वो एक कमजोरी ड्रास्टिक फील हुई है आज ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट में? सवाल खत्म हो गया? सलमान बीइंग सलमान जी, खत्म हो गया। Quite an explanation that. Let me tell you कि सबसे पहले ना ये जो हमारे भट्टी साहब है ना, इन्होंने जो अभी लोगों का इंटरव्यू किया है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज सच अ गुड कंट्री, सच अ प्लेस जहां पर कोई भी बंदा अपनी मनचाही बात करता है, लोग हमारा इमेज और दिखाते हैं। अभी एक बंदे ने क्या कहा है कि हम कल के मैच में इंडिया को बैक कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर इंडिया में होता तो। Even think of doing that over there. Yes, ठीक है, जो हमने चीजें ये एक बड़ी क्रेडिटेबल बात है। ठीक है, तो आई थिंक कि इट शुड बी फेयर इनफ। ठीक है, कोई इंडिया को पसंद करता है, सो बिस्मिल्लाह करे अपने, वो भी स्टार्स हैं, दुनिया के स्टार्स हैं उनकी टीम में। एंड आई थिंक अ परफॉर्मिंग आर्ट शुड बी डेल्ट लाइक दिस, कि लोग अपने फ्रीडम के साथ जो है ना अपनी पिक एंड चूज करें कि वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। सो आई लव दिस व्हेन ही सेड दैट ठीक है, even being in Pakistan, being a Pakistani, he still loves to support India, so be it. ठीक है, तो I think कि this is a credit to us
in terms of being a place जहां पर कोई आराम से ये बात कह सकता है, not everywhere a person can do. माशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि जो कदाफी स्टेडियम सिंस उसकी जो ऑप्टिक्स बदले हैं, जाहिर है पूरा का पूरा नया बना है, तो क्राउड का जो व्यूअरशिप है ना, that has gone skyrocketing, और वो इतना खूबसूरत लग रहा है टेलीविजन पे भी देख के, डेफिनेटली के लोग अंदर ही जाके देखना चाह रहे हैं. Now they can see the stars right in front of them. वो जो जंगले वाली बंदिश है वो खत्म हो गई है, तो बहुत ही एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है, एंड दैट एड्स टू द क्वालिटी, व्यूअरशिप क्वालिटी ऑफ पीपल हु आर सिटिंग इन द स्टेडियम. तो ये बहुत ही जबरदस्त काम किया है. अच्छा सलमान भी इसके साथ वो भी थोड़ा सा रिलेट कर दीजिएगा. कल नेशनल स्टेडियम में भी ना बहुत ज्यादा अफगानीज आए थे, तो हमने हमेशा अफगानिस्तान के स्पेक्टेटर्स को ना वेलकम कहा है, और कल जितनी बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के थे, तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे इंडिया में सूरत हाल वैसी हो जाती है, अफगानिस्तान में भी हमें लेके उस तरह के वो वेलकमिंग नहीं है, ना वो हमें पसंद करते हैं. उनसे भी बात की जाए ना तो वो भी कहते हैं कि इंडिया जीते पाकिस्तान ना जीते. तो ये खुले दिल वाले लोग हम ही हैं. फिर देखिए इंडिया में भी हमजा बहुत अच्छे लोग हैं जो वाकई वो न्यूट्रल रह के, और वो फैक्चुअल और डिफरेंट चीजों के ऊपर वो उनका कोई ऐसा रवैया नहीं होता. बट देन देयर आर पीपल हु पोर्ट्रे अस, स्पेशली हमें ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे हम खुदा न खास्ता जो है ना यहाँ पर आजादी नहीं है. तो ये बहुत शानदार लगा मुझे कि जिस तरह उसने आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और उसके बारे में बताया. हाँ, और कोई खुदा न खास्ता ये ना समझे कि कोई पेड कंटेंट था. It was very natural that came. नहीं, I think it was very much needed also.